जय हिंद साथियों, मैं AK पांडे फ्रॉम यूनिवर्सल एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मित्र दिवस, फ्रेंडशिप डे की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और आज कुछ इस शुभ अवसर पर कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि दोस्त और मित्र होते क्या हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कलयुग के इस कलुषित वातावरण में दोस्त तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बात जहाँ तक लेवल की आ जाती है ना, जिस जगह पे लेवल की बात आ जाती है, स्तर की बात आ जाती है, वहाँ पे मित्र कोई नहीं होता है। मित्र का मतलब वो होता है जहाँ पर ये लेवल नहीं होना चाहिए, कोई अमीर है कोई गरीब है, दोनों पैरेलल में होने चाहिए, तब वो मित्र होता है। मित्रता का मतलब ये होता है जो आपके मन की भावनाओं को बिल्कुल पवित्र कर दे, कभी भी गलत सोच आने ना दे। जब आप उदास हो ना, तो मित्र के चेहरा देखते ही आपका मन खिल उठे। मित्र का मतलब ये होता है जब आप विकट परिस्थिति में फंसे हुए हो और उस समय में आपको उस विकट परिस्थिति से निकाल करके बिल्कुल आपको टेंशन फ्री कर दे, ये मित्र होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा आपके समक्ष। मित्र कर्ण, आपने महाभारत में सुना हुआ कर्ण का नाम और दुर्योधन का। कर्ण और दुर्योधन के बीच में इतनी घनिष्ठता मित्रता थी कि जब कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी, लेकिन इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। वो इस बात को जानते थे कि दुर्योधन गलत है, इसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी मित्रता को नहीं छोड़ा, दुर्योधन का साथ को नहीं छोड़ा। वो बोले कि नहीं, मैं कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा, क्योंकि वचनबद्ध थे। कर्ण जो थे वो वचनबद्ध थे। आपने कृष्ण और सुदामा की मित्रता को सुना होगा। जब मित्रता की बात आती है तो ये पूरे विश्व में मिसाल है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ये दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठता मित्रता थी। लोग कहते हैं ना कि कृष्ण सुदामा जी जो है वो चुरा करके चना खा लिए थे कृष्ण जी का। बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण जी जब नहाने गए थे तो उस समय जो चना खा रहे थे ना सुदामा, वो चना पता है एक बुढ़िया ला करके रखी हुई थी। कहाँ पे? ये लोग जिस आश्रम में रहते थे उसी आश्रम में रखा हुआ था। उस पोखली, वो जो चना का पोखली था वो इस आश्रम में रखा हुआ था, और उसी को इनकी गुरु माता ने दिया। बोला कि अब तुम लोग जा रहे हो जंगल में, इसको लेते जाओ, जब तुम्हें भूख और प्यास लगेगी तो इसे खा लेना। उस पोखली को लेने के बाद सुदामा जी देखे कि एक बुढ़िया जो है वो जो चना रखी थी वो श्राप दे दी कि जो इस चने को खाएगा वो पूरे जीवन जो है वो क्या दरिद्र ही रहेगा। सुदामा जी ने सोचा कि नहीं, मैं अपने मित्र को कभी भी दरिद्र नहीं देख सकता हूं, और वो सारा श्राप जो है वो अपने माथे पे सुदामा जी ले लिए। ये होता है मिसाल। कृष्ण उतने बड़े राजा बने आगे चल के, सुदामा पूरी तरह से गरीब बन गए। मैं दरिद्र उनको नहीं बोल सकता हूं, वो पूरी तरह से गरीबी झेल करके, गरीबी का भी एक चरम सीमा होता है, उस सीमा को भी वो पार कर गए। और जब फटे पांव पहुंचे कृष्ण के महल में तो उनके अश्रु के, कृष्ण के अश्रु के धारा से जो है उनका पूरा पैर जो है वो धुल गया। उसको बोलते हैं मित्रता। साथियों, अभी के समय में सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो है वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड। कि मित्रों का चुनाव हम कैसे करें, कौन से मित्र को इलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, कैसे लोगों को मित्र बनाएं। आप कभी भी वैसे व्यक्ति को मित्र मत बनाना जिस व्यक्ति का मुंह पे हमेशा अपशब्द निकलता है, उसके मुंह से हमेशा अपशब्द निकलता है, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो अपने सगे संबंधियों का नहीं हुआ। और एक बात और याद रखना, हमारा गांव, हमारा समाज अभी के समय में इतना कलुषित हो चुका है, इस कलुषित वातावरण में, कि दोस्त तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। मैं अपने समाज में देखा हूं, अपने गांव में देखा हूं, वहां पे जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना, उनके कोई मित्र नहीं होते हैं। अधिकतर अमीरों का सिर्फ मित्रता किससे होता है? अमीरों से होता है। उनको सगे संबंधी से कोई मतलब नहीं होती है। मैंने अपने गांव में देखा है, अपने समाज में देखा है कि वे अमीर व्यक्ति जो हैं वो, उनके नजर में गरीब सिर्फ एक मजदूर के समान है, सिर्फ एक एम्प्लॉय के समान है, सिर्फ एक कर्मचारी के समान है। उनका कोई सगा संबंधी नहीं है। साथियों, नॉलेज से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं हो सकता। अगर आपको मित्रता करना है तो अपने कॉन्सेप्ट से कीजिए, अपने बुक से कीजिए, क्योंकि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में, वो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट का होता है, हमारे नॉलेज का होता है, हमारे स्टडी का होता है। कोई इससे बड़ा मित्र नहीं हो सकता। आपके माता पिता भी एक समय ऐसा है कि आपके माता पिता भी आपका साथ छोड़ करके इस दुनिया से चले जाएंगे, वो भी पूरे जीवन आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप फ्रेंडशिप करना
तो सिर्फ बुक से करना, अपने नॉलेज से करना, ये पूरे जीवन आपका साथ देगी। इसके अलावा दुनिया में कोई अभी के समय में दोस्त आपको मिल जाएंगे, फ्रेंड मिल जाएंगे, मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सोच समझ के मित्रता कीजिएगा। एक बार पुनः मित्रता दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।